Good morning friends, welcome back to my channel Wing Mathematician. Please guys do subscribe my channel and share the video और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना यार प्लीज़, ठीक है। और फीडबैक भी देना कि कैसा आपको समझ आया है नहीं आया, मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करना है कहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि मेरा नया चैनल है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मुझे यहाँ पे ये चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी बताना कि आपको वीडियो क्लियर दिख रही है कि नहीं दिख रही है, और अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं इसके रिलेटेड। ये टॉपिक अभी मैं क्लास 10th के लिए करवा रही हूँ, बट मेरी जो इस चैनल पर जो वीडियोज़ आने वाली हैं वो आप बेसिक मैथ जो जिन बच्चों ने मैथ्स नहीं पढ़ा है, सपोज़ जैसे कि जेके एसएसबी के एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, है ना, या जेके पीएससी के देते हैं, या फिर कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है जैसे कि उसके रिलेटेड वीडियोस मैथ्स की आती रहेंगी आप लोगों को, और आप लोग ये वीडियो यहाँ पे इस चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं जो आज टॉपिक शुरू करने वाली हूँ ये तो क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th का टॉपिक नंबर ये है, चैप्टर नंबर है आपका 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.2 जो है वो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ कि आपकी जो 30th टर्म ऑफ एन एपी है वो आपकी क्या होगी। तो अगर आपके पास सीरीज़ गिवन होगी तो सीरीज़ इस फॉर्म में गिवन दी हुई है, हमें क्या निकालना है, हमें 30th टर्म की वैल्यू निकालनी है, और वो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं एमसीक्यूज फॉर्म में, उसको हमने चूज़ करना है, ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्या है पहले हम वो लिखेंगे, देन हमें फाइंड आउट क्या करना है उसको लिखेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हमारे पास हमें जर्नल फॉर्म पता है एपी की, और हम कैसे लिखते हैं उसको, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमारे पास एन क्या बोला उन्होंने, ए 30th टर्म, ठीक है। 30th टर्म फाइंड आउट करें तो ए 30th को हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे 30 की एन की वैल्यू 30 पुट करेंगे, ठीक है। तो ए प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, तो ए 30 क्या बन जाएगा, ए प्लस 29 डी, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें ए 30th टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास गिवन में क्या है और चीज़ें क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी दी हुई है, वो कितनी दी हुई है 10, ठीक है। सेकेंड टर्म कितनी दी हुई है 7, थर्ड टर्म दी हुई है 4। तो हमें यहाँ से अपना फर्स्ट टर्म ए से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए कितना दिया और 10। अभी हम मुझे कॉमन डिफरेंस भी निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेकेंड टर्म T2 माइनस T1 में से जब हम इसको माइनस करेंगे, आप T3 में से T2 भी माइनस कर सकते हैं, मतलब फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर आप थर्ड टर्म यूज़ कर रहे हो तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म ऐसे भी निकाल सकते हो। तो सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास थी 7 माइनस 10, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी 10, तो 10 में से 7 हम माइनस करेंगे, वो आ जाएगा आपके पास 3। तो अभी आपके पास बड़ी टर्म के साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। अभी हमें और क्या चाहिए, हमें निकालना है ए 30। मुझे ए चाहिए था मिल गया, मुझे डी चाहिए था मिल गया, ठीक है। अभी मैं 30th टर्म में ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगी, तो ए 30 जो है वो कितना है, ए प्लस 29 डी, उसमें हम ये टर्म, ये सी कॉमन डिफरेंस और ये ए की वैल्यू हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे। तो डालो ए 30 इज इक्वल टू ए कितना है 10 प्लस 29, और डी कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस का 3। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 87, है ना, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस, तो 87 में से 10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 77। तो ए 30 हमारे पास कितनी हो जाएगी 77। बट अभी हमें क्या देखना है कि ये है हमारी बड़ी टर्म, तो बड़ी टर्म के साथ क्या लगा हुआ है नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी -77। तो अभी हमारे पास जो था ऑप्शंस थे हमारे पास 97, 77, -70, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से मैं इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट जो है वो समझाऊंगी। हमें यहाँ पे क्या निकालना है 11 टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। तो उसमें भी हमें सेम पैटर्न फॉलो करना है, और यहाँ पे हमें सीरीज दी हुई है और मुझे 11th टर्म निकालनी है। तो 11th टर्म को कैसे निकालेंगे, तो 11th टर्म हम कैसे लिखते हैं, ए 11 इक्वल्स टू ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस 10 डी बन जाएगा, करेक्ट।
अभी हमारे पास उस पार्ट में से हमारे पास क्या क्या है, ए दिया हुआ -3 और सेकेंड टर्म कितना दिया हुआ है -1/2, थर्ड टर्म था 2। तो मैं यहाँ पे पहले लिख लेती हूँ, ए दिया हुआ है, हमें फर्स्ट टर्म कितनी दी हुई है -3, सेकेंड टर्म कितनी है -1/2 और थर्ड टर्म कितनी है 2। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालूंगी। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, T2 - T1। ठीक है, सेकेंड टर्म कितनी है आपके पास -1/2, फर्स्ट टर्म कितनी है -3। ये तो माइनस आ गया फार्मूले का और ये टर्म भी नेगेटिव में थी तो मैं यहाँ पे -3 लिख रही हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास आ जाएगा 1/2 माइनस का माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस, तो 3 का 3। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो ये 2 1 2 और यहाँ से हम क्या किया, यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 बनाने के लिए मुझे डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करनी है और न्यूमिनेटर में भी। अब ये आप बोलोगे कि आप इतना बेसिक में जा रहे हो, कुछ बच्चों को ये भी पता नहीं होता है। ठीक है, 3 2 6, 6 में से 1 निकाले 5। ये कैसे हमने किया, आप बोलोगे कि ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, तो प्लस माइनस माइनस होता है आपको पता ही है, तो 6 में से 1 निकालेंगे 5, तो बड़ी टर्म पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी क्या आ गया पॉजिटिव। ठीक है, तो डी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई 5.2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी हम निकालना क्या था A11, तो A + 10D, तो A11 क्या बन जाएगी, A की वैल्यू हमारे पास कितनी थी -3, तो वैल्यू को क्या करेंगे हम सब्सटीट्यूट करेंगे, तो -3 + 10 × D कितना है 5/2। ठीक है, तो -3 आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, तो 2 5 = 10, तो 5 5 कितना हो गया 25, 25 में से 3 निकालें तो कितना हो जाएगा, 25 में से 3 निकालेंगे प्लस माइनस माइनस, और 25 में से 3 निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 22 और वो भी पॉजिटिव का। ठीक है, तो A11 आ गया 22 वैल्यू। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट समझाने वाली हूँ, जिसमें क्या है कि पहला आप कर सकते हो, ये इजी है क्योंकि जब मैं आपको सेकेंड करवा दूंगी ना तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको फाइंड आउट कर लोगे, आपको इजी लगेगा। तो अगर नहीं निकलेगा तो मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं वो भी निकलवा दूंगी। ठीक है, वो भी सॉल्व कर दूंगी। तो यहाँ पे कितना है, इन द फॉलोइंग एपीज, अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवाऊंगी। इसमें क्या दिया, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ठीक है, ये जो बॉक्सेस दिए हैं इसमें जो मिसिंग टर्म्स है ये हमने फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, जो हमारे पास गिवन होगी वैल्यूज़ उसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अदर टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, तो इसका मैं आपको फर्स्ट पार्ट नहीं करवाऊंगी, मैं सेकंड पार्ट से शुरू करूंगी क्योंकि ये आपके लिए इजी हो जाएगा। जब आप सेकंड को मैं सॉल्व करवा दूंगी आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर नहीं निकलेगा अगेन आप लोग क्या करेंगे मुझे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, सेकेंड टर्म दी हुई है, थर्ड टर्म हमें फाइंड आउट करनी है और फोर्थ गिवन है। हम इसको लिखेंगे कैसे, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट टर्म जो है वो हमें फाइंड करनी है, सेकेंड टर्म 13, थर्ड टर्म फाइंड करनी है और फोर्थ टर्म 3। सेकेंड टर्म को हम लिखते कैसे, जैसे कि हमारे पास जनरल टर्म थी an = जनरल फॉर्म ऑफ an an = a + n - 1 × d। अब यहाँ पे n कितना था 2, तो 2 माइनस जब 1 करूँगी तो वो 1 ही रहेगा ना, तो 1 लिखूँ ना लिखूँ डजेंट मैटर, a + d = 13 हो जाएगा। और इसी तरह से मैं फोर्थ टर्म को लिखूंगी तो वो क्या हो जाएगा, a + 4 - 1 कितना होता है 3d, और इसकी वैल्यू कितनी थी 3। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। अब इसको मैं कैसे निकाल सकती हूँ, बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड, जो कि आपका 4th चैप्टर में, आई थिंक 3rd की 4th चैप्टर में आपने यूज़ किया होगा। ठीक है, ओके, नाउ हम कैसे करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे हम छोटी क्लासेस में ऐड करते हैं ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं उस फॉर्मेट में। ठीक है, अभी आपके पास क्या है, कैसे लिखोगे, a + d कितना दिया हुआ है 13, तो सेकेंड इक्वेशन क्या थी, a + 3d = 3। अब आप क्या करते हो, इसको एलिमिनेट करने के लिए, जैसे कि आप पॉलिनोमियल में भी करते हो, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है,
ये वाली टर्म पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, अगेन यहाँ पे ये वाली भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। जहाँ पे कोई भी साइन नहीं दिया मतलब वो पॉजिटिव है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे नेगेटिव लगाया, क्यों? क्योंकि इस टर्म का साइन कैसा है? पॉजिटिव, तो इसके ऑल्टरनेट में क्या लेंगे हम? नेगेटिव। अगेन यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव ले लिया, ये भी पॉजिटिव था, ये नेगेटिव ले लिया, ठीक है। अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मैं इस साइन को नहीं देखूंगी, सेकेंड वाले को, ठीक है। इसको हमने यूज़ ही नहीं करना, हम देखेंगे दोनों बाहर वाले, प्लस और ये कौन सा है? माइनस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। ये प्लस वाली टर्म ये माइनस वाली कट जाएंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये प्लस ये माइनस, माइनस होएगा। 3 में से 1 निकाले तो आया 2, बट ये बड़ी टर्म है तो उसके साथ माइनस लगा है, तभी यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। अगेन 13 में से 3 माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 13 में से 3 निकालेंगे 10, और यहाँ से मल्टीप्लाई की टर्म कितनी हो जाएगी? कहाँ जाएगी? डिवाइड में जाएगी, तो 2 5 ज़ा 10, और ये साइन भी नेगेटिव था तो यहाँ पे आपकी डी की वैल्यू कितनी आ गई? -5। अब डी निकल गया, मुझे क्या चाहिए था? फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो फर्स्ट टर्म कैसे निकाल सकती हूँ? जो मेरे पास ये इक्वेशन है इसमें डालो, चाहे ये वाली इक्वेशन में डालो, किसकी वैल्यू? आपकी डी की वैल्यू, ठीक है। तो डी की वैल्यू आप डालोगे, डी कितना था? -5। सब्सटीट्यूट डी इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन नंबर, मैंने फर्स्ट में सब्सटीट्यूट की है, ए प्लस और यहाँ पे डी की जगह पे -5 पुट कर दी, और इक्वल्स टू 13, प्लस माइनस अगेन माइनस, माइनस जब इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाएगी अगेन पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास? 13 और 5 कितने होते हैं? 18। तो फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई, तो फर्स्ट टर्म कितनी निकल गई आपके पास? 18। नाउ द आपको कौन सा निकालना था? आपको निकालनी थी A3 निकालनी थी। A3 का फॉर्मूला ए प्लस कैसे लिखते हैं? 2D, क्योंकि 3 - 1 करेंगे तो अगेन 2D। 18, फर्स्ट टर्म 18 थी, डाल दी 2, और डी कितनी थी? -5, सब्सटीट्यूट कर दी। सब्सटीट्यूट करने के बाद माइनस प्लस माइनस, 5 2 ज़ा 10, 18 में से 10 निकाले तो आ गया 8, तो थर्ड टर्म भी निकल गई, ठीक है। ईजी लगा? तो अगर ईजी लगा है तो प्लीज़ मुझे बता देना, अगर मैं थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ तब भी बता देना, और अगर समझ नहीं आई है किसी पार्ट की या कहीं से पता नहीं चला है, प्लीज़ मुझे बताओ, क्योंकि मुझे बताओगे तो मुझे समझ